Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस 5 अगस्त। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया कोल रिजर्व्स इज फाउंड? A11, B10, C8, D14। आंसर इज 14। इंडिया के कोल रिजर्व दो टाइप के होते हैं, गोंडवाना कोल 98% और टर्शरी कोल 2%। ये रिजर्व्स मेनली 14 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हैं। कोल बियरिंग स्टेट ऑफ इंडिया: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा कोल रिजर्व झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। Which of the following Indian state has been badly affected by heavy rain and landslides? A. Jammu and Kashmir, B. Uttarakhand, C. Jharkhand, D. Uttar Pradesh। Answer is B. Uttarakhand। उत्तराखंड हर साल मॉनसून सीजन में क्लाउड बर्स्ट, हेवी रेन्स और लैंडस्लाइड से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यहाँ की हिली टर्रेन और फ्रेजलाइन माउंटेन बारिश में बहुत जल्दी लैंडस्लाइड प्रोन हो जाते हैं। हाल ही में भी चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेन्स, रोड ब्लॉकेज और फ्लैश फ्लड्स की वजह से काफी नुकसान हुआ। हजारों लोग प्रभावित हुए। कई जगहों पर 4 धाम यात्रा भी रोकी गई। Fuse is normally a dash. A. Voltage limiting device, B. Current limiting device, C. Power limiting device, D. Power factor correcting device। Answer is B. Current limiting device। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो सर्किट में लगा होता है। जब भी एक्सेस करंट या ओवरलोड फ्लो करता है, फ्यूज का वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। इससे हमारे अप्लायंसेज और वायरिंग दोनों सेफ रहते हैं। Which of the following religious place is not a part of चार धाम यात्रा? A. गंगोत्री, B. यमुनोत्री, C. बद्रीनाथ, D. वैष्णो देवी। आंसर इज D. वैष्णो देवी। चार धाम यात्रा उत्तराखंड में होती है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। लेकिन वैष्णो धाम टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है और इसका चार धाम यात्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। चार धाम उत्तराखंड के 4 सीक्रेट श्रीज को कवर करता है। यमुनोत्री, यमुना रिवर का ओरिजिन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। गंगोत्री, गंगा रिवर का ओरिजिन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। केदारनाथ, लॉर्ड शिव का फेमस टेम्पल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। बद्रीनाथ, लॉर्ड विष्णु का फेमस टेम्पल चमोली डिस्ट्रिक्ट। Which of the following is the best conductor of electricity? A. Copper, B. Plastic, C. Brass, D. Steel। Answer is A. Copper। कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है और ये करंट को इजीली पास कर देता है। प्लास्टिक इंसुलेटर है, करंट फ्लो नहीं होने देता है। और ब्रास और स्टील भी कंडक्टर है, लेकिन कॉपर के कंपैरिजन में कम एफिशिएंट है। Which of the following is not an internal combustion engine? A. Petrol engine, B. Diesel engine, C. Jet engine, D. Steam turbine। Answer is D. Steam turbine। पेट्रोल, डीजल और जेट इंजन सब इंटरनल कंबंशन इंजन है, क्योंकि इनमें फ्यूल इंजन के अंदर ही बर्न होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन स्टीम टरबाइन में फ्यूल बाहर बर्न होता है, स्टीम जनरेट होती है और फिर टरबाइन को ड्राइव करती है, इसलिए ये एक्सटर्नल कंबंशन इंजन है। What is the normal temperature of human body? A. 98.6 degree Fahrenheit, B. 100 degree Fahrenheit, C. 99 degree Fahrenheit, D. 101 degree Fahrenheit। Answer is A. 98.6 degree Fahrenheit। 98.6 degree Fahrenheit ये नॉर्मल टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर एक डायनेमिक बैलेंस मेंटेन करता है, जो हमारी
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए जरूरी है। अगर बॉडी टेम्परेचर इस रेंज से ऊपर चले जाए तो इसे हम फीवर कहते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर इस रेंज से नीचे चले जाए तो इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बॉडी का टेम्परेचर डे नाइट एक्टिविटी लेवल और इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होती है। Which of the following certificate is given for environment management system? A. ISO 9001, B. ISO 14001, C. ISO 27001, D. ISO 50001. Answer is B. ISO 14001. ISO 14001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कंपनीज के एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाई करता है। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, पॉल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करे। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री या कंपनी जो ISO 14001 सर्टिफाइड है वो वेस्ट रिडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी और नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज इम्प्लीमेंट करती है। NCL has introduced which of the following open cast equipment? A. Surface miner, B. bucket wheel excavator, C. in-pit crushing and conveying, D. all of the above. Answer is D. all of the above. सरफेस माइनर ये इक्विपमेंट डायरेक्टली कोल और रॉक को कट और क्रश करता है, ओवरबर्डन रिमूवल में हाईली इफिशिएंट है। बकेट व्हील एक्सकवेटर कंटिन्यूअस कोल और ओवरबर्डन एक्सकवेशन के लिए यूज होता है, हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग कोल को पिट से डायरेक्टली कन्वेयर बेल्ट के थ्रू प्रोसेसिंग प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे ट्रक ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। NCL के मॉडर्न ओपन कास्ट माइंस में ये इक्विपमेंट यूज होते हैं फॉर बेटर एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग और सेफ्टी के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMS? A. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, B. इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम, C. इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, D. इंडियन माइनिंग सिस्टम। आंसर इज C. इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। IM का मतलब है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइन करता है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9001, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ISO 14001 एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ISO 40001 एंड OHSAS 18001। मतलब IMS के थ्रू एक कंपनी अपनी क्वालिटी, सेफ्टी और इन्वायरमेंटल प्रोसेस को एक ही फ्रेमवर्क में मैनेज कर सकती है। इसका बेनिफिट ये है कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, डुप्लीकेट प्रोसेस कम हो जाता है और कंप्लायंस और ऑडिट्स इजी हो जाते हैं।